बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब मंज़र चेक करें, क्या नज़ारे हैं इस टाइम। एक्चुअली ना हम लोग थोड़े से बोर हो रहे थे काफ़ी दिन के बाद, जैसे अकेले अकेले बैठे थे, सोचा कि दिन का आगाज़ जो है ना वो ज़रा अच्छी तरीके से करते हैं, ज़रा ग्रीनरी में जाते हैं, ज़रा फ्रेश मूड होगा तो वापस आएंगे और फिर जो घर की रूटीन है ना वो शुरू होगी। तो मुझे बहुत बहुत शौक़ है ना ये ख़ुद से सब्ज़ियां लगा के ना अपनी, तो शुरू से बहुत शौक़ था कि खुद घर में लगी हो सब्ज़ियां और फिर मैं ख़ुद से उनको उतार के तो फिर बनाऊं। तो बस जी ये जो हमने ज़मीन दी थी ना उसके अंदर ना ये वैसे तो बड़े ही अनप्रोफेशनल अंदाज में सब्ज़ियां लगी हैं, मिक्स हो गई हुई हैं, पालक भी और काफ़ी सारी लगाई हैं। लेकिन वो जो एंड पे उनसे जो भी बीज बचा ना उन्होंने ऐਵੇਂ ही फेंक दिया और वो इकट्ठी सारी चीज़ें उगाई हैं। तो हमने सोचा चूँकि आज जाके बनाते हैं पकोड़े, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ी सी पालक लेके जाते हैं। पहले तो मुझे काटनी नहीं आ रही थी, छुरी के साथ लगी हुई थी, तो फिर भाई ने समझाया किस तरह उतारते हैं। वाह दानियाल, वाह मेरा बेटा फ्लावर्स का बुके बना ला। ये नाइस। हाँ उधर भी है। ये आप किसके लिए फ्लावर्स ले रहे हो? मिर्खा के लिए, पाबी के लिए और हरब्यार के लिए। और किसके लिए ले रहे हो? हालू के लिए और जिमल के लिए भी ले रहे हो। कितनी प्यारी है। कह रहे के लिए नहीं ले रहे। नाइस। तो बस फिर जनाब हम लोग घर आ गए और घर आके हमने नाश्ता वगैरह किया। थोड़ा सा काम भी लेट शुरू हुआ क्योंकि हम लोग घर पे है नहीं थे। सो आज का डे थोड़ा सा हेक्टिक था, काफ़ी सारे काम थे क्योंकि गेस्ट जो गए थे और सारी चीज़ें इधर उधर हुई पड़ी थी। काफ़ी सारे बिस्तर थे जो संभालने वाले थे, सब कमरे ऐसे ही मैसी हुए हुए थे क्योंकि सामान वगैरह भी उन्होंने पैक किया सब कुछ। तो एक तरह से वैसे जब भी घर में मेहमान आते हैं ना तो बड़ी रौनक होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो जो दिन होता है ना वो बहुत बेरौनक गुजरता है। तो बस उसी बेरौनकी से बचने के लिए ना हम लोग सुबह चले गए थे, ज़रा घूम फिर के आए, फ्रेश एयर लेके आए। सो ये देखें जनाब, ये बच्चों ने क्या किया है, ये सीलिंग के साथ जो होती है ना उसका बॉर्डर सा बना हुआ था, वो इन्होंने पता नहीं किस तरीके से खींच के उतार दिया। तो मैं अब उसका कुछ जुगाड़ लगा रही थी कि जब तक तो इसको ठीक नहीं करवाता मैं इसको थोड़ा सा अटैच कर लूँ, वरना बच्चों की दोबारा इस पे नज़र पड़ी तो उन्होंने उसको उखेड़ के ना तो घुमा देना। सो बस मैंने सोचा इसी बहाने से पीछे से भी साफ़ कर लेते हैं। ये जो चेयर्स है ना ये काफ़ी हैवी हैं, ये आमतौर पे मैं ऐसे उठाती नहीं, इनके नीचे से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलें अब इसी बहाने उठाई हैं। तो वैसे भी फर्नीचर को बार बार आगे पीछे या उठाना नहीं चाहिए, इससे फर्नीचर की जो मुद्दत होती है ना वो कम होने लग जाती है, वो रगड़ने लग जाती हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। सो मुझे खुद भी फर्नीचर की और बार बार सेटिंग्स वगैरह चेंज करने की भी आदत नहीं है। जो चीज़ जिधर सूट कर जाती है ना तो मेरा दिल होता है कि वो वहीं पे रहे। मैं जो एक्सपेरिमेंट्स अजीब तरीके से जो सूट ना करें वो करने की ना मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही मुझे पसंद है। हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब ये कमरों की सेटिंग्स की थी ना तो वो हमने बड़ा देखभाल के की थी और तकरीबन सारी जगहों पे बेड रख के देखा था, और फिर जहाँ पर सबसे अच्छा लगता था ना वहीं पे हमने सारे फर्नीचर की सेटिंग की थी, इसलिए उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ को हिलाने की। हाँ, कभी कभार मैं आगे करके तो पीछे से साफ़ करती हूँ, वरना इतने वो मुश्किल नहीं है इनके नीचे से घुस कर साफ़ करना। ये जो हमारा दीवान है ना ये बहुत बहुत लाइट कलर का है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये अगर डार्क कलर का होता तो इतना प्यारा नहीं लगता। डिसेंट जो है ना वो लाइट कलर में ही लगते हैं, लेकिन मसला ये हो जाता है कि जो लाइट कलर का फर्नीचर होता है ना वो बहुत जल्दी गंदा और तबाह हो जाता है, कोई हाल नहीं रहता। और जब बच्चे हों तो जो जंपियाँ करने वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए तो फिर ये बिल्कुल ही कोई इसका हालत नहीं रहती। मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ अरसे के लिए चादर ही डाल दूँ क्योंकि बच्चों की नज़रें आजकल इसी के ऊपर हैं। सो मेरे कमरे की बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो गई थी,
क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरे वाला कमरा, क्योंकि सब हम लोग इधर ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो क्योंकि इधर कारपेट भी नहीं है ना, तो बच्चे बड़े इजीली खेलते रहते हैं उधर। मुझे अब ये है कि एक तो मुझे समझ नहीं आती, कारपेट जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि चलें बच्चा अगर गिर भी जाए तो सेफ्टी हो जाती है थोड़ी, और सर्दी में नंगे पाँव भी चले तो टेंशन नहीं होती। लेकिन कारपेट वाले कमरों की सफाई बहुत मुश्किल होती है, उसको साफ़ करना, फिर उसमें जर्म्स बिल्ड होने के भी डर रहता है। तो बस अब भी हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जब तक ये बच्चे थोड़े से बड़े नहीं ना हो जाते, एक आध साल, तो कारपेट बाद में हमने उठा देने और सब टाइल्स वगैरह लगा देनी है। बाकी कमरों में टाइल्स नहीं है, सिर्फ मेरे वाले रूम में ही है, इसलिए हमने सोचा कि अब बाकी सब में भी हम टाइल्स लगवा देंगे, ज़रा बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाए ना, ताकि फिर टेंशन नहीं रहेगी, तो इजीली बंदा सफाई भी कर सकेगा। सो बस बातों बातों में मैंने अपना कमरा भी सारा क्लियर कर लिया। और अब मैं सोच रही हूँ, रोज़ ना मुझे पता है कि थोड़ी सी होता है कि जब कमरा साफ़ होना तो बेड भी सब कुछ इस चीज़ इधर से उठा होना चाहिए। अब चूँकि सर्दी आ रही है तो मैं अब सोच रही हूँ कंबल एक रहने दूँ। जैसे ही मैं उठा के रखती हूँ ना कोई आके लेटता है तो फिर वो कंबल मांगने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऊपर ही एक ही ब्लैंकेट रहने देती हूँ। और इतना हमारे इस एरिया में एक इतना मसला है, ये जो पेंट वगैरह गिरता रहता है, इतना इशू है यहाँ पर सेम का, मैं आपको क्या बताऊँ। सारी दीवारों पे आर्ट बना हुआ है, ऐसे ऐसे किस्म के डिज़ाइन बने हुए हैं ना, जितना मर्जी पेंट करवा लें। इसलिए अब मैं अम्मी से यही कह रही थी, अब हमने पेंट नहीं करवाना अभी, ये एटलीस्ट कमरों में तो बिल्कुल भी नहीं कराना जो एक एक दीवार हाली है। मेरे रूम में दो दीवारें हैं ना जिनके ऊपर सीलिंग नहीं हुई हुई, तो वो मैं यही सोच रही हूँ कि इनके ऊपर सीलिंग ही करवा लेती हूँ। अब मैंने इनके ऊपर पेंट बिल्कुल भी नहीं करना, या तो वॉलपेपर लगाऊंगी या कुछ भी फ़िलहाल इसका, या तो कोई टाइम पास वाला भी कुछ सोचा हुआ है कर लूँ जब तक वॉलपेपर वगैरह नहीं लगते। देखते हैं अब क्या करते हैं इसके साथ। और सोफ़े के पीछे इस कदर ये जो पेंट है ना वो गिरता है, बच्चे भी कुछ ये खुरचते रहते हैं सोफ़ों के ऊपर चढ़ कर ना, तो वो पीछे गिरता रहता है और इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो कभी कभी ना मैं हफ्ते में एक बार खास तौर पर ना ये सोफ़े को आगे करके तो उसके पीछे से भी सारा जो पेंट वगैरह गिरा होता है ना वो सब निकाल लेती हूँ। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। चलो ये मैंने सोचा कि चलें कल का जो दिन होगा ना वो ज़रा इजी गुजर जाएगा, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेते हैं। वैसे भी एक दो दिन से कोई इतना खास साफ़ सफाई का काम हुआ भी नहीं था, क्योंकि गैस है तो फिर उनको भी टाइम देना होता है, तो मैं ज़्यादा खुद को कामों में उलझा नहीं रही थी। मैंने सोचा कि चलें जब चले जाएंगे तो फिर ही एक बार सही से मेन सफाई कर लूँगी। सो अभी ये जो एरिया ना इधर हम लोगों ने सोचा हुआ था कि लगवाना है शैंडलियर इसके ऊपर जो छत है ना उस एरिया में। तो यहाँ पे ना लाइट बहुत अब वैसे तो इतनी काम नहीं होती, लेकिन वीडियो के दौरान इधर लाइट मुझे बहुत कम फील होती है, तो जो इसकी खूबसूरती को ना थोड़ा सा मांद कर देती है। तो मैंने सोचा इधर भी थोड़ी सी लाइटिंग का बंदोबस्त करते हैं। तो ये देखें जनाब हमारे ड्राइंग रूम की हालत, यहाँ पर भी मेरे भाई और मेरे कज़न जो है ना वो सोते रहे गद्दे वगैरह डाल के। सो इस कमरे की हालत भी नासाज है, तो सोचा कि आज इसको सारे कमरे जो थे ना आज मैंने सेट कर दिए एक बार, कि अब इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं रही, कोई भी आए जाए कोई परवाह नहीं होती। इसलिए आज मेरे में जोश जुनून जज्बा बहुत आया हुआ था जब से सुबह से बाहर से घूम के आई थी ना, अपनी फ्रेश एयर में गए थे, इतना सब्ज़ा देखा, बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग जो था ना बड़ा ऐसे फ्रेश और पीसफुल हुआ था। तो इसलिए बड़ी जुनून में आकर ना मैं अपने सारे काम किए, और यकीन करें मुझे ज़रा भी थकावट फील नहीं हुई। दिन का आगाज़ अच्छा होना तो उसका इख्तिताम भी यकीनन ही अच्छा होता है। सो बस थोड़ा बहुत इसको सेट किया। ये कारपेट का मुझे बड़ा इशू होता है कि अकेले बंदे से ये सेट नहीं होता, और उस टाइम में भाई भी घर पर नहीं थे, तो मैं सोचा जितना मेरे से होता है मैं थोड़ा बहुत हिला झुला के उसको सेट कर दूं, क्योंकि सोफ़े थोड़े से उठा कर तो उसको नीचे से करना पड़ता है। सो यहाँ पर ना एक डस्ट का भी बहुत इशू है। मुझे तो एक ये समझ नहीं आती, कमरों के दरवाजे बंद भी रखें और जब सुबह खोलें तो अंदर डस्ट होती है बिल्कुल। इसकी तो मैंने विंडोज़ भी जो है ना वो सब बंद रखी होती हैं, लेकिन शायद दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह जो होती है ना उधर से भी डस्ट आ जाती है। और बस फिर इसी तरह मैंने आज का पूरा जो दिन है ना अपने बड़ा क्रिएटिव किस्म का प्रोडक्टिव डे था आज मेरा। तो मैंने अपने जितने भी काम सोचे थे ना आज के दिन के वो मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह सारे पूरे कर लिए थे। अच्छा, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो जो सोचा वो आपका टारगेट जो होता है ना अचीव हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक
क्या उसको कहते हैं, पुरसकून जो वाइब्स होती हैं ना वो आने लग जाती हैं, और बड़ी ही ऐसे लाइट सा फील होता है कि आपने कुछ जो चीज़ है ना वो अचीव कर ली है। सो मेरा सारे कमरे मैंने इसी तरह सबको एक बार ना अच्छे तरीके से, ये जो ग्लास होते हैं ना उसके ऊपर ये बहुत गंदा हो गए हुए थे सब, सारे कमरों के भी, और जो मिरर थे वैसे भी, वो भी मैंने आज सारे जो थे ना ग्लंट के साथ साफ़ किए हैं। और इस कमरे के तो जितने भी डेकोरेशंस होते हैं ना, बच्चे जब भी इधर आते हैं तो वो सारे उठा के, कई बार हम बच्चों से छुपाने के लिए सोफ़ों के नीचे कर देते हैं कि तोड़ ना दें, तो क्योंकि इसी रूम में हमने थोड़े बहुत डेकोरेशंस रखे हुए हैं, बाकियों में तो ज़रूरत ही नहीं हो रही क्योंकि वो हर वक्त वहाँ पे कुल्ले फिर रहे होते हैं आज़ाद फिर रहे होते हैं, तो ज़रा उधर से हम गुरेज ही करते हैं वहाँ पे कुछ भी रखने से। तो बस मैंने फिर जी एंड पे थोड़ा सा जो पोछा मेरा रहता था ना वो लगाया, और ऐसी ज़बरदस्त ही एक लाइट लाइट फील आती है ना जब भी साफ़ सफाई का काम ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उस दौरान मैं आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ और चाय भी इंजॉय करती हूँ। अगर मैंने सुबह ना की हो, आजकल मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है चाय की, और मुझे बहुत टेंशन बनी हुई है, और जो मेरी छोटी भरजाई है ना वो बैठ के गिन रही होती है मैं कितने कप पीऊँगी, तो अम्मी को मेरी शिकायतें लगाती रहती है, और अम्मी जो है ना वो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय से ज़रा दूर ही रहूँ, 1 से 2 बार मोर देन इनफ आई थिंक। सो जैसे मैं ये सारे काम कर रही थी ना, उसी टाइम कामों के शुरू में ही पहले ना मैंने मशीन भी ऑन कर दी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हुए थे, मैंने सोचा ये भी साथ साथ में काम निपट जाए, लेकिन मसला ये हो गया कि आज धूप ही नहीं निकली, सारा दिन कोई भी धूप नहीं नज़र आई, तो मैंने फिर ऊपर नहीं डाले थे। मैंने सोचा कि अब कल देखते हैं कि कल डालें, फिर बड़ा मसला हो जाता है, फिर बार बार ऊपर जाके लेके आने का भी इशू होता है। सो मैंने सोचा एक बार धुल तो जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं, जब धूप निकलती गई तो डाल देंगे, नहीं तो कल सुबह सुबह डाल देंगे, ताकि पूरा दिन थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो मे भी थोड़े से ड्राई हो जाए। और बस जी लास्ट में मैंने अपने रूम का जो था मिरर उसको क्लियर किया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था, मेकअप हम लोग करते रहे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा निशान वगैरह पड़ गए हुए थे, मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी एक बार साफ़ कर दूँ उसके बाद वॉशरूम्स वगैरह की और बस मेरा जो काम था वो वहीं पे हो गया ख़त्म। चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।